अगर आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेने का जो है प्लान कर रहे हो, लेकिन कंफ्यूज हो कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या ऑफर किया जा रहा है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कितनी लगेगी, कौन सी स्कीम से जो है यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाता है और कौन कौन से मेरे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आप अपनी सैलरी के बेसिस पर कितना होम लोन ले सकते हो, मतलब आप अपने होम लोन की एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो अगर आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेते हो तो यहाँ पे इस समय इनका ऑफर चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह में 50% तक कंसेशन वगैरह ऑफर कर रहा है किसी किसी केस में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग जो यहाँ पे हो रही है 7.15% से हो जाती है अगर आपका सिविल स्कोर मैक्सिमम रहता है। तो अब अगर हम एलआईसी एचएफएल में होम लोन की स्कीमों की बात करें, देखिए यहाँ पे होम लोन चलता है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है, रिपेयर रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए आप होम लोन स्कीम से ले सकते हो। प्लॉट अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पे प्लॉट परचेज करने के लिए लोन ऑफर किया जाता है, और प्लॉट परचेज और प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ही लोन ऑफर किया जाता है। पेंशनर हो, अगर आप चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हो या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो या डिफेंस पेंशनर हो, आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो इस स्कीम में। इसके अलावा यहाँ पे जो एनआरआई रहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनको होम लोन ऑफर किया जाता है। गृह सुविधा होम लोन चलती है, गृह सुविधा आशा होम लोन चलती है, जिसमें जिनकी भी सैलरी वगैरह काफी कम रहती है तो वो लोग इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फिक्स स्कीम भी चलती है, जिसमें अगर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेना है तो आप श्योर फिक्स स्कीम से ले सकते हो। एडवांटेज प्लस स्कीम चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे होम रेनोवेशन लोन की अलग से स्कीम चलती है, होम कंस्ट्रक्शन लोन की चलती है और होम एक्सटेंशन लोन की चलती है। इसके अलावा यहाँ पे आप होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर भी करा सकते हो। अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है, वहां पे मान लीजिए आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिला, मान लीजिए वहां पे 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको 7.5% का ऑफर करा, तो आप जो है अपने होम लोन को ट्रांसफर भी करा सकते हो एलआईसी में। अब हम बात करते हैं एलआईसी की जो होम लोन की स्कीम है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो एलआईसी में जो होम लोन स्कीम रहती है, जिसमें कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एनआरआई यहां से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे किस किस पर्पस के लिए आप लोन ले सकते हो, तो अगर आपको आपका एग्जिस्टिंग कोई घर है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, आपको कोई हाउस या फ्लैट वगैरह परचेज करना है किसी भी प्राइवेट डेवलपर या हाउसिंग बोर्ड द्वारा, अगर आपको रिपेयर रेनोवेशन कराना है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में, तो आप इस स्कीम से मेनली होम लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 7.15 से स्टार्टिंग होती है। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। मैक्सिमम टेन्योर जो है 30 सालों का रहता है। टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है और सिंपल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगते हैं। बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से लेटेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अगर आप सैलरीड इंप्लॉय हो और अगर आप 5 करोड़ तक का लोन लेते हो, अगर आपका सिविल स्कोर 825 के ऊपर रहता है तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.15 का ऑफर किया जाएगा। 800 से 824 सिविल स्कोर है, 5 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 7.25 पर ऑफर किया जाएगा। 775 से 799 सिविल स्कोर है, 50 लाख तक का लोन लेते हो तो 7.35 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। 750 से 774 सिविल स्कोर है, 50 लाख तक का होम लोन लेते हो तो 7.45 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। 725 से 749 सिविल स्कोर है, 50 लाख तक का लोन लेते हो तो 7.65। ऐसे आप 50 से 2 करोड़ लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, 2 से 15 करोड़ लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। मैक्सिमम जो लोन मिलता है यहाँ पे 15 करोड़ तक मिलता है। लेकिन अभी जो लोन अमाउंट रहता है डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर और इसके अलावा जॉब वगैरह कैसी करते हो। इसके अलावा सिविल स्कोर 700 से अगर 724 के बीच में रहता है तो आपको 7.95 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। 600 से 699 है तो 8.75, 600 के नीचे सिविल स्कोर है तो 9.55 का। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, मतलब पहले आपने कभी भी कोई लोन नहीं लिया हो या क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है आपके पास, तो उन लोगों को भी होम लोन ऑफर किया जाता है। उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.65% से स्टार्टिंग हो जाती है। ये रहता है सैलरीड के लिए। सैलरीड के लिए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10% ज्यादा होता है। जैसे 825 के ऊपर सिविल स्कोर है तो सैलरीड के लिए 7.15, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 7.25 से स्टार्टिंग हो जाती। ऐसे आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो क्या पर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 600 के आसपास का भी है तो भी आपको होम लोन मिल जाता है, लेकिन वो प्रॉपर आपकी डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी पे कि आप जॉब कैसी करते हो, सैलरी कितनी अच्छी है, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है और सिविल स्कोर आपका कितना अच्छा है। जितना अच्छा रहता है, अगर सिविल स्कोर आपका मान लीजिए 800 के ऊपर रहेगा तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखने को मिल जाएगा। सिविल स्कोर अगर आपका 700 के आसपास रहेगा तो आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.15 से 8.45 के आसपास का जो है देखने को मिल जाएगा। अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 0.25% जो है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस दी जाती है, जो कि मिनिमम आपकी 5,000 रुपए होगी और मैक्सिमम आपकी 50,000 रुपए तक डिपेंड करता है आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, उस हिसाब से प्रोसेसिंग फीस दी जाएगी। और अगर कोई वुमेन बोरोवर यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई करता है तो प्रोसेसिंग फीस जो है बिल्कुल जीरो ली जाती है। और इसके अलावा इनका फेस्टिव टाइम में ऑफर वगैरह भी चलता है, जिसमें 50% तक प्रोसेसिंग फीस वगैरह में कंसेशन भी यहाँ पे ऑफर कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ले तो डॉक्यूमेंटेशन में देखिए आपको आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार
आधार कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ दे सकते हो। अगर आप एनआरआई हो तो आपको पासपोर्ट देना पड़ता है। इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सैलरीड एप्लीकेंट के लिए सैलरी स्लिप लगता है, फॉर्म नंबर 16 लगता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे 3 साल का आईटीआर लगता है अलॉन्ग विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके अलावा 6 से 12 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें, डिपेंड करता है जिस टाइप की आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कंस्ट्रक्शन की लोन ले रहे हो। अगर आपको जैसे कोई फ्लैट वगैरह परचेज करो तो अलॉटमेंट लेटर देना होगा फ्रॉम द बिल्डर और सोसाइटी। और अगर आप जो है मान लीजिए अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में कुछ जो है प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेनोवेशन कराना चाहते हो तो उसका भी जो है यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना पड़ता है और टैक्स रिसिप्ट उसकी देनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब प्रॉपर्टी वाले को कितना परसेंट लोन ऑफर करता है LIC-HFL, तो देखिए अगर आप जो है 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 80 से 90% के बीच में किया गया जाता है। यहाँ पे ज्यादातर केसेस में 80% लोन ऑफर किया जाता है यहाँ पे। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी जो है LIC से होम लोन लिया था, उसने 27 लाख रुपए की एक जो है फ्लैट वगैरह परचेज करा था, तो जिसपे उसको 22 लाख रुपए तक का लोन मिला। लगभग 80% जो है लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। 30 से 75 लाख लेते हो तो 80%, 75 लाख से ऊपर लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% ऑफर किया जाता है। ऐसे अलग अलग रहता है। प्लॉट वगैरह का जो है प्लॉट पे मैक्सिमम 75% ही किया जाता है अगर आप कोई प्लॉट परचेज करने के लिए लोन ले रहे हो। लेकिन अगर आप जो है कोई फ्लैट वगैरह परचेज करो तो आपको 80% तक मैक्सिमम ऑफर किया जाएगा प्लॉट की वैल्यू का। जैसे यहाँ पे बताया सैलरीड के लिए मैक्सिमम 30 सालों का लोन ऑफर किया जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 25 सालों का यहाँ पे लोन ऑफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप अपनी सैलरी के हिसाब से कैसे चेक कर सकते हो आपको कितना होम लोन मिलेगा LIC-HFL से। तो इसके लिए हम यहाँ पे LIC-HFL के होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आए हुए हैं। इनका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, सबसे पहले आपको अपनी मंथली इनकम डालनी पड़ती है। अगर आपकी कोई करंट EMI ऑनगोइंग चल रही है तो आपको डालना है। इंटरेस्ट रेट आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से देख सकते हो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर किया जाए। लोन टेन्योर आपको सेलेक्ट करना, कितने टेन्योर के लिए आप लोन लेना चाहते हो। और यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन दिया गया है कि आप हर महीने कितनी EMI दे सकते हो। क्या रहता है कि महीने की जो सैलरी रहती है उसका मैक्सिमम जो है 40 to 50% ही जो है EMI के तौर पर दे सकते हो। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आप मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की ही EMI दे सकते हो। या आप अपनी तरफ से भी चुन सकते हो आपको कितनी देनी, हमको जैसे 15,000 ही देनी, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा 15,000, तो आपको बता देगा उस हिसाब से आप कितना लोन लेने के एलिजिबल होगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी मंथली इनकम डाल देते हैं। मान लीजिए मेरी मंथली इनकम है 35,000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया हुआ है। मेरी करंट EMI कोई नहीं चल रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 825 के ऊपर सिविल स्कोर है तो 7.15 का ऑफर किया जाएगा, तो हमने मोटा मोटा ले लिया, अगर हमको 7.5% का मिल जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप लोन को यहाँ पे अगर हम 15 साल के ले रहे हैं, यहाँ पे आप टेन्योर अपना चेंज भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कितना जो है साल के लेना चाहते हो। तो 35,000 सैलरी है तो मैं 15,000 रुपए तक की EMI दे सकता हूँ आराम से। तो यहाँ पे हमने 15,000 EMI सेलेक्ट कर दी। तो 35,000 सैलरी पर अगर आप 15 साल के लिए होम लोन लेते हो आप 16,18,000 रुपए तक का लोन लेने के एलिजिबल होगे, जिसकी देखिए मेरी EMI 15,000 रुपए की आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे EMI 15,000 रुपए सेलेक्ट कर रखी है। प्रॉपर्टी कॉस्ट देखिए कितनी है, 20,22,000। प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% देखिए यहाँ पे लोन ऑफर किया जा रहा है, जो इनकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे भी बताया गया है कि प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% तक मतलब 16 लाख रुपए तक का लोन आपको ऑफर किया जाएगा अगर आप 35,000 आपकी सैलरी है। अब यहाँ पे आप अपनी सैलरी वगैरह चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 रुपए है तो 50,000 के हिसाब से आप यहाँ पे डालोगे तो 50,000 हमने डाला, और हम 50,000 के हिसाब से हम 20,000 रुपए की मान ली EMI देना चाहते हैं, तो उस केस में हम 21,57,000 रुपए तक का लोन लेने के एलिजिबल होंगे, जिसकी 20,000 रुपए की EMI बनेगी। प्रॉपर्टी कॉस्ट 26,96,000 रुपए की होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे टेन्योर को मुझे बढ़ाना है, मान लीजिए मुझे 20 साल के लिए लेना है, मतलब 240 मंथ के लिए लेना है, तो हमको 24,82,000 का लोन मिलेगा। अगर हमको 10 साल के लिए ही मान लीजिए होम लोन लेना है, 120 मंथ के लिए लेना है, तो हम 16,84,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होंगे। तो इस तरीके से आप इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो अपनी सैलरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन टेन्योर और यहाँ पे अपनी जितनी EMI आप देना चाहते हो महीने में वो डाल के आप चेक कर सकते हो। अब हम जैसे बात करने वाले ये जो 20,000 रुपए की आपकी EMI है ये कैसे कैलकुलेट करके आई है। यहाँ पे तो आपको जो है पूरा ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दी कि 20,000 रुपए की EMI बस आ रही है, तो ये चेक आप कैसे कर सकते हो अपनी EMI, टोटल इंटरेस्ट वगैरह। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 15 साल के लिए लोन ले रहे थे और 50,000 सैलरी है तो 21,57,000 का लोन लेने के एलिजिबल होंगे। तो इस अमाउंट को हम कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने इस होम लोन के EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने वो अमाउंट जो है इंटर कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 7.5 का रखा था और 15 साल के लिए हम होम लोन ले रहे थे। करेक्ट देखिए 20,000 रुपए की मेरी EMI बन रही है, जो आपने यहाँ पे देखा मेरी 20,000 रुपए की करेक्ट EMI। टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो कितना पे करना पड़ेगा, 14,42,000 रुपए का। टोटल पेमेंट देख सकते हो कितनी वापस करनी पड़ेगी, 35,99,000 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल में और भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस EMI कैलकुलेटर को आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑफर वगैरह जानने, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और
अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो होम लोन से रिलेटेड तो हमारे इस वीडियो का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।